इस क्षेत्र के पार्षद हैं और इस जोन के भी अध्यक्ष हैं कि जो गौरव पथ का जो प्लान बना है, क्या ये प्लान जनहित में है? ये प्लान आज से 10 साल पहले 15 साल पहले गवर्नमेंट ने बनाई थी इसमें। और ट्रैफिक की जो समस्या है वो तो सब आप लोग देख रहे हैं, लेकिन अब केंद्र की इसमें जो योजनाएं हैं, मतलब राज्य गवर्नमेंट की जो योजनाएं हैं, स्मार्ट सिटी की योजनाएं जो हैं, स्मार्ट सिटी के तहत इस रोड को चौड़ीकरण किया जा रहा है, जिसमें लोगों का बहुत सारा नुकसान होगा, ये मुझे इसकी तकलीफ है। लेकिन अब गवर्नमेंट है, रोड चौड़ीकरण कर रही, विकास कर रही है। जैसे संतोषी नगर में विकास कार्य हुआ है, रोड चौड़ी, पहले रोड वहाँ सकरा था, फिर रोड को चौड़ीकरण किया गया, तो वहाँ का मार्केट में यहाँ के मार्केट में बहुत फर्क है। और ट्रैफिक अगर जाम हो तो कोई एम्बुलेंस वाला आता है, निकलता है, तकलीफ होती है। मैं नहीं चाहता कि रोड किसी का मकान टूटे, लेकिन अब सरकार की अगर योजनाएं हैं तो इसमें कुछ कह नहीं सकते आप। अच्छा, आप इस क्षेत्र के जनप्रतिनिधि भी हैं और सबसे बड़ा जो व्यावसायिक बेल्ट है ये आपके ही क्षेत्र का है। यहाँ पे सैकड़ों की संख्या में दुकान है। कई लोगों की दुकान की जो गहराई है वो केवल 10 फीट है। अगर लोकहित की बात करें तो ये जैसा टूट फूट होता है, उसके बाद तो ये वो व्यापारी सड़क पे आ जाएंगे, उनके खाने के लिए भी लाले पड़ जाएंगे। इसके लिए जवाबदार कौन होगा? इसमें जो गहराई है दुकानों की, तो जो सर्वे में जो पता चला है कि 13 से 15 लोग जो उनकी दुकान ख़त्म हो रही है, 13 से 15 के बीच में है। बाकी सबकी मकान की गहराई की 50 है, किसी 60 है, किसी 70 है, किसी का इस रोड से उस रोड पार उस रोड भी है कि जिसका भी मकान टूटेगा, जिसका भी दुकान हटेगा या नुकसान होगा, उसका तकलीफ तो है। लेकिन अब गवर्नमेंट के आगे आप क्या कर सकते हो? विकास तो उसके बदले में क्या उनको मुआवजा शासन दे रही है, नगर निगम दे रही है, अब राज्य शासन दे रही है? मुआवजा के लिए तो अगर मुआवजा के अंतर्गत आएगा तो मिलेगा, अगर रेस्टी होगी तो मुआवजा मिलेगा, रेस्टी नहीं होगी तो मुआवजा नहीं मिलेगा। अच्छा, संजय नगर का बेल्ट ये कहा जाता है कि जो मठ की ज़मीन है जी, तो फिर मुआवजा किसको, मठ को मिलेगा कि जो यहाँ पे काबिज है उन लोगों को मिलेगा? अब जो काबिज है, रजिस्ट्री जिसके नाम से, उनको मुआवजा मिलना चाहिए कायदे से। नहीं, रजिस्ट्री का सवाल नहीं उठ सकता कि दोनों और मठ की ज़मीनें हैं, कुछ मठ की ज़मीनें हैं और कुछ घास ज़मीनें हैं। लोग सदियों से बसे हुए, आज 100 साल के आसपास हो गया बसे हुए, तो उनकी एकाएक रोजी रोटी ख़त्म होना मतलब वो तो सड़क पे आ जाएंगे। नहीं, जैसे अभी देखो संतोषी नगर में दुकानें टूटी थी तो उसमें शायद किसी को मुआवजा नहीं दिया गया था, किसी को भी मुआवजा नहीं दिया गया। इसके पहले तेली बांधन दुकानें टूटी थी, किसी को मुआवजा नहीं दिया गया। तो जो गवर्नमेंट की जो योजनाएं रहती हैं, जो उसके अंतर्गत में आएगा, उसको प्रावधान रहेगा तो उसको मिलेगा, लाभ मिलेगा। अच्छा, सड़क के मध्य से कितना फीट ले रहे हैं? 50 फीट एक तरफ, 50 फीट 100 फीट 33 फीट टोटल रहेगा। इसमें गौरव पथ बनेगा तो मतलब डिवाइडर का सेंटर से ले रहे हैं? सेंटर से 50 फीट इधर है, 50 फीट उधर है। अब गौरव पथ बनेगा तो वार्ड भी सुंदर लगेगा, अच्छा लगेगा। लेकिन तकलीफ भी है कि लोगों की दुकानें टूट, मेरा खुद के 4 मकान टूट रहे हैं, इसमें आप खड़े 15 फीट टूट रहा है, मेरी होटल है वो भी टूट रहा है, मकान सामने मेरे हैं वो मेरे, मतलब लोगों को तो एक मकान टूट रहे हैं, मेरे तो 4 मकान मेरे स्वयं के टूट रहे हैं। अच्छा, ऐसी जो परिस्थितियाँ जो बन रही है, इसमें अगर व्यापारी विरोध में आए तो क्या आप उनके साथ होंगे? अब व्यापारी विरोध में रहेंगे तो जो उचित रहेगा साथ में रहूँगा मैं, क्योंकि जनप्रतिनिधि हैं आप यहाँ। जनप्रतिनिधि होने के नाते मैं साथ में रहूँगा। मतलब निश्चित रूप से आप विरोध का समर्थन करेंगे, व्यापारियों का विरोध का समर्थन करेंगे? समर्थन की बात भी ये है कि जो उचित रहेगा मैं रहूँगा साथ में। आपको क्या उचित लगता है? अब देखिए, ये टूटना था, ये आज की योजना नहीं कि मैं पार्षद बन गया तो मैं तोड़वा रहा हूँ, पार्षद की कोई हैसियत रहती नहीं। ये राज्य गवर्नमेंट, केंद्र गवर्नमेंट की सेंट्रल की योजनाएं थी स्मार्ट सिटी के तहत। अब यही परिस्थिति महादेव घाट में लागू होगी तो वहाँ भी लोगों को नुकसान होना है, वहाँ भी तो गौरव पथ बनेगा। अगर देखा जाए यहाँ लोगों को नुकसान हो रहा है तो महादेव घाट में भी लोगों को नुकसान हो रहा है, दोनों तरफ हो रहा है। और पचपड़ी नाग तक भी जो रोड जा रहा है वहाँ भी लोगों को नुकसान हो रहा है, तो फायदा नुकसान तो होते रहते हैं। सर, आप लोगों की सरकार को संवेदनशील सरकार कह रहे हैं आप लोग जी, तो इसमें संवेदना कहाँ है? गरीब आदमी 50-100 साल से काबिज है, उसके 10 फीट 15 फीट पूरा घर दुकान तबाह है, तो फिर कैसे कहते हैं कि संवेदनशील सरकार? नहीं, जो सर्वे में रिपोर्ट आई है, अधिकारी लोग का जो कहना है 12 से 15 घर ऐसे हैं जो पूरे जड़ से जा रहे हैं, दुकानें जा रही हैं। बाकी सबके घर कोई 70 फीट है, कोई 80 फीट है, कोई रोड के उस पार है। जैसे मेरे 2 मकान हैं,
मेरे सगे चाचा का है, मेरा मकान बाजू में है। सर आप तो पार्षद हैं, दाऊ आदमी है, बाकी लोगों का कुछ क्या? दाऊ आदमी नहीं, नुकसान तो मेरा भी होगा ना। ठीक है, तो कैसे कहेंगे संवेदनशील है? ये सब घर के लिए क्या आप? नहीं संवेदनशील है। अच्छा, इसके पहले जब संतोषी नगर टूटा था, लोग बहुत विरोध किए। उस समय लोगों को लगा बहुत तकलीफ है, बहुत घर टूट रहे हैं, लेकिन आज वो टूटने से कितना अच्छा मार्केट बन गया। आप यहाँ का मार्केट में, संतोषी मार्केट में आकलन करिए, आप दोनों रोड का बेस देखिए। हाँ, लेकिन उसमें एक होना उचित है कि आप रोड चौड़ीकरण कर देंगे, लेकिन पुल सकरा है तो पुल को भी व्यवस्थित किया जाए, पुल भी चौड़ा किया जाए। निकलने की जगह आप 100 फीट कर दिए, पुल 60 फीट का है, तो ट्रैफिक की समस्या रहेगी। तो मैं एक ही चीज़ कहूँगा कि रोड चौड़ीकरण करने के पहले आप पुल का भी चौड़ीकरण करिए, तभी तो बेस अच्छा बनेगा। अब पुल है 70-80 फीट का, रोड कर देंगे 100 फीट, तो आदमी जब निकलेगा तो ऐसे जाके सकरा हो गया ना। तो पुल को भी चौड़ीकरण होना चाहिए। इस गौरव पथ के बनने से क्या क्या लाभ होंगे? रोड अच्छा दिखेगा, मोहल्ला अच्छा दिखेगा। जो गौरव पथ जहाँ जहाँ बने वहाँ सब रोडें अच्छी दिख रही हैं, लेकिन रोड अच्छी दिखेगी लेकिन लोगों का नुकसान भी हो रहा है। और ट्रैफिक फ्री हो जाएगा, फ्री होगा। अब ट्रैफिक तो फ्री कितना भी चौड़ा कर दो, ट्रैफिक फ्री हो भी सकता है। अब गवर्नमेंट की योजनाएं हैं, उनको लग रहा है कि ट्रैफिक फ्री होगा तो फ्री होगा। देखा जाता है बद्री जी, आप रोड तो चौड़ीकरण कर देते हैं, लेकिन फुटपाथ की जगह नहीं छोड़ते, व्यापारी कब्जा करके रखते हैं। वहाँ पे जो है अपने मोटरसाइकिलें खड़े करते हैं, कार खड़े करते हैं। फुटपाथ पे जो चलने वाला व्यक्ति है पैदल, उसके लिए अभी तक रायपुर नगर निगम में कहीं भी जगह नहीं। आपके यहाँ होगा? ये रायपुर नगर निगम सरकार की गलती नहीं है, ये गलती हमारी जनता की स्वयं की है कि हम अपने दुकान के सामने 5 फीट दूरी सामान रख देते हैं। ये गलती हमारी स्वयं की रहती है। अगर यही व्यापारी सब एक हो जाए कि कोई रोड में सामान नहीं रखेगा। अभी आप संतोषी में जाएंगे तो पूरे रोड में पूरा बाजार लगा हुआ है, उसमें कार्रवाई करो तो बोलते हैं कार्रवाई हो रही है। प्रतिनिधि हैं, आपकी भी इच्छा शक्ति होगी ना कि मैं सुगम रास्ता दूं लोगों के लिए। लेकिन अब व्यापारियों को, आज जो व्यापारी बोल रहे हैं हमारा तकलीफ हो रही है, तो अगर वही है तकलीफ को पहले समझते, रोड में नहीं बढ़ाते तो आज तकलीफ ही नहीं होती। आप तो जोन अध्यक्ष भी हैं जी, ट्रैफिक को लेके, आपने इसी गौरव पथ जो जहाँ बन रही है इसमें कभी आपने देखा है कि लोगों ने अपनी दुकान आगे रख के अभी भी व्यापार कर रहे हैं? मेरे अभी जितने चर्चा हुई है, मैं सब एक चीज बोलता था शुरू से, जब जोन अध्यक्ष नहीं था, पार्षद दिया कि अपने दुकान के सामने। उसके लिए क्या किया? नगर निगम का वो तोड़ फोड़ वाला अभियान चलता है, हटा देते हैं, फाइन ठोकते हैं, कल से फिर रख देता है। लेकिन आप तो यहाँ पे काबिल है ना, आप तो रोज देख रहे हैं। मैं तो सबको व्यक्तिगत रूप से हर दुकानदार को बोलता हूँ कि भैया दुकान का सामान रोड में आप मत रखिए, लेकिन लोग नहीं मानते। उड़न दस्ता दोबारा क्यों नहीं आता? आता है ना, हफ्ते में 2-3 दिन आता रहता है सर। हफ्ते में 2-3 दिन नहीं आता है? आता है सर, आता है। अभी तो परसों कार्रवाई हुई तो लोग पूरा हल्ला कर दिए व्यापारी लोग, दिवाली आ गया, त्यौहार आ गया, आप उड़न दस्ता भेज दिया, हमारा नुकसान हो रहा है। तो गवर्नमेंट कहीं ना कहीं से पूछ, चलो ठीक है भाई, हिंदू त्यौहार है, दीपावली है, सबका त्यौहार रहता है, उसमें हिंदू मुस्लिम सब रहते हैं। दुकान का तो एक वो रहता है ना दायरा, आप अंदर तो सामान रखिए ना, सामान तो बिकेगा। इसीलिए तो जनता परेशान हो रही है ना। अगर वो सामान को पहले से अंदर रखती तो तोड़ फोड़ की नौबतें नहीं आती। नहीं, हम क्या जनप्रतिनिधि होने के नाते हम अपने कर्तव्य को निभा पा रहे हैं? ये बाखूबी हम लोग निभा पा रहे हैं। आप सिर्फ दुकानदार को देख रहे हैं, लेकिन उन ग्राहकों को नहीं देख रहे हैं जो आपके रास्ते से गुजर रहे हैं, उनके लिए आप कटिबद्ध नहीं। उन्हीं के देखते हुए ये कार्य किया जा रहा है। और उड़न दस्ता हफ्ते में 2-3 दिन आता है। महापौर इसमें बहुत एक्टिव है, हमारी नगर निगम की, नगर निगम प्रशासन पूरा एक्टिव है, लेकिन प्रशासनिक होने के साथ साथ में बहुत सारी बाधाएं रहती हैं, तो जितना उचित है उतना कार्रवाई करती है नगर निगम। एक अहम सवाल है कि इसी सड़क में एक ओवरब्रिज बना हुआ है रिंग रोड का, जो बहुत ज़्यादा सकरा है। उस विषय पर आप लोग क्या कार्य कर रहे हैं? संतोषी नगर वाला मेन ट्रैफिक वही जाम होता है। संतोषी नगर वाला, हाँ, संतोषी नगर का जो ओवरब्रिज है वो सकरा जरूर है, तो उसको भी चौड़ीकरण करना चाहिए कायदे से। और उसके बाजू जो रोड सर्विस रोड है, तो वो रोड सेंक्शन हो गया है कि जो खंभे पोल लगे हैं वो अंडरग्राउंड होंगे और पूरा डामरीकरण होगा तो रोड चौड़ीकरण हो जाएगा। आधी रोड है वहाँ 10-15 फीट की, और 10 से 12-15 फीट वहाँ पर चलने लायक स्थिति नहीं है। तो जब पोल वगैरह सब नीचे हो जाएंगे तो रोड चौड़ीकरण से 40-45 फीट हो जाएगा, तो वैसे भी ट्रैफिक की समस्या कम होगी। सर, आपने कहा कि सरकार के नियम में जो आएंगे सारे तोड़ेंगे, तो जो मंदिर आ रहे हैं उसको भी तोड़ना है कि क्या करेंगे? नहीं, अब मंदिर भी टूटेगा। अभी इसके पहले आप देखे हैं
मरीन ड्राइव जब बना, कितना साल पुराना मंदिर था, टूटा, लेकिन आज उसको सब अच्छा बोल रहे हैं, सब लोग वहाँ घूमने जाते हैं, कितना अच्छा विकास हुआ। कितने मंदिर क्या आ रहे हैं रास्ते में? मंदिर तो नहीं टूट पाएंगे, मंदिर में जो सामने बढ़ा है तो 2-4-5 फीट टूटेगी, ज़्यादा नहीं टूटेगा। नागरपुर से जो मेन मंदिर है पुरानी आरती, वो कहाँ तक आ रहे हैं? अब वो नाप चौक में उस समय था नहीं, 10-12 फीट तक टूटेगा मेरे ख्याल से। जो सर्वे रिपोर्ट में आया है कि मकान अधिकांश 10 से 12 फीट के लगभग जाएंगे, टूटेंगे। छोटे छोटे हनुमान मंदिर भी है 4-5, सब वो हटेंगे। यथावत रहेंगे? नहीं, यथावत क्यों रहेंगे भैया, उसको फिर साफ कर दिया जाएगा सब पूरा। हटेंगे। उसकी स्थापना कहाँ होगी फिर? अब स्थापना जैसे जो अपने घर के सामने बैठाले हैं, उनकी जवाबदारी रहेगी, वो अपनी स्थापना करेंगे। व्यक्तिगत मंदिर जो व्यक्तिगत मंदिर बनाए हैं, व्यक्तिगत लोग जो अपना बनाए हैं, वो अपनी व्यवस्था करेंगे। आपकी ऐसे 3 या 5 उपलब्धि बताइए जो 2 साल के अंतर्गत आपने करा। अब 2 साल मेरे को पार्षद बने तो अभी हुआ नहीं है, अभी 8 ही महीना हुआ है। जो उपलब्धि है 8 महीना में वार्ड की सफाई की व्यवस्था हम लोग बहुत अच्छे से कर रहे हैं, पानी की व्यवस्था को बहुत अच्छे से, अभी उतना तो नहीं कहूँगा कि एकदम 100% हो गया है, लेकिन ये समस्या बहुत पुरानी है। 1-2 साल में पानी की समस्या, लाइट की व्यवस्था बढ़िया चल रही है, कोई दिक्कत नहीं। आप वार्ड मेरे घूम लीजिए, मेरे वार्ड में नहीं पूरे शहर में भी ठीक ठाक व्यवस्था चल रही है। इसमें महापौर जी हमारी बहुत गंभीर है, माननीय विधायक जी भी गंभीर हैं, माननीय सांसद जी का हमेशा दिशा निर्देश मिलते रहता है कि अपने वार्डों में आप सफाई, व्यवस्था, पानी, ये 3 चीज़ अहम भूमिका निभाओ, आप काम करो, और रोड नाली तो हम बना के आपको देंगे। संजय नगर का जो इलाका है जी, मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, उसमें हिंदू भी मिक्स है जी, वहाँ के लोग आपसे बहुत ज़्यादा नाराज हैं। नहीं, बिल्कुल नाराज समीर नहीं। अख्तर ने बहुत विकास का काम किया, आप नहीं कर रहे हैं, ऐसा इनका आरोप है। आप एक मुस्लिम को लाइए कि मेरे से नाराज है, एक भी मुस्लिम नाराज बल्कि खुश हैं। मुस्लिम समुदाय मेरे से बिल्कुल नाराज नहीं है। इसी के अंतर्गत एक सवाल, जी, कमिश्नर प्रथा आने के बाद क्या अपराध में कमियां आएगी? आपका विचार? बहुत कमियां आएंगी, और सबसे पहले बताऊं मैं, आज की डेट में प्रशासन बहुत अच्छा काम कर रहा है, चाहे पुलिस विभाग हो, चाहे नगर निगम विभाग हो। आज आप एक फ़ोन करो, तुरंत वहाँ पुलिस पहुँच जाती थी। इसके पूर्व में ऐसा नहीं था, 5 साल पहले, 2 साल 3 साल पहले। लेकिन अभी आप एक फ़ोन करोगे, पूरा अमला एकदम एक्टिव हो जाता है। महिलाएं फ़ोन, सबसे ज़्यादा आजकल महिलाएं फ़ोन करती हैं, उसमें पुलिस प्रशासन तुरंत एक्टिव होता है। बद्री जी, आप जोन के अध्यक्ष हैं जी, आपके जोन के अंतर्गत वार्ड नंबर 60 भी आता है, जहाँ पे रावतपुरा फेज 2 में अवैध कॉलोनियां बन रही हैं, वो बिना डायवर्सन के। अवैध कॉलोनियां बनी, उसको तोड़ा गया है। कब तोड़े आप? ये बहुत सारे मकान तोड़े गए। नहीं, मकान तोड़े गए, आपको जानकारी नहीं होगी। आप जाकर रिपोर्ट निकालेंगे जोन से तो आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। अवैध कॉलोनियां जितनी थी, किसी में बैन लगा है, और कई सारे मकान टूटे हैं वहाँ पर। 60 नंबर 61 नंबर पे टूटे हैं, शेष अभी भी बचे हुए हैं, वो भी टूटेंगे। उनकी प्रक्रिया चालू, वो भी टूटेंगे, आने वाले समय टूटेंगे। कोई नहीं बच, जो अवैध कॉलोनी है, अवैध कॉलोनी टोटल गाइडलाइन बंद है, वहाँ नक्शे नहीं पास हो रहे हैं जो अवैध कॉलोनी वाले किए थे। निगम से नक्शे कोई नहीं पास हो रहे, न जोन से नक्शे पास हो रहे हैं। आपकी जानकारी में लाने चाहूँगा कि जोन वार्ड नंबर 60 में जो गोकुल नगर से रास्ता जाता है, वहाँ पर यानी सिमरन सिटी के 5 नंबर फेज के पीछे में एक बिल्डर जो है मकान बना रहे हैं। उसके लिए वहाँ के जो वर्तमान पार्षद ने सरकारी जमीन पे रास्ता दिया है, जिसका आपके निगम के कमिश्नर से भी शिकायत की गई है। वो तो तोड़ा गया है, शायद काम रुक भी गया है। आज भी वहाँ से नहीं, आज भी वहाँ से जो है नहीं रास्ता, मेन रोड में रास्ता, वो सरकारी जगह से रास्ता पब्लिक को दिया गया है ना, पब्लिक को दिया गया है। पब्लिक कैसे हुआ सर? ठेकेदार नहीं, ठेकेदार को नहीं दिया गया, गलत जानकारी है। मेरी जानकारी बिल्कुल नहीं है, और जो अवैध निर्माण हो रहे थे सारे मकान टूटे हैं। अच्छा, आखिरी में महोदय, आपके क्षेत्र की जनता और आप जोन के अध्यक्ष हैं, जितनी भी जोन आपके अंतर्गत आते हैं, वहाँ के नागरिकों के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? वहाँ के नागरिक संदेश ये है कि सारी व्यवस्थाएं होंगी। वार्ड पार्षद जहाँ जहाँ हमारे वार्ड पार्षद हैं और सब विकास से जुड़े हुए हैं, सब सफाई व्यवस्था देख रहे हैं, काम देख रहे हैं, लाइट की व्यवस्था देख रहे हैं, सभी पार्षद एक्टिव होकर काम कर रहे हैं। और प्रतिदिन महापौर जी का हर पार्षद के पास फोन आता है कि आपके वार्ड में क्या क्या समस्याएं हैं। उसको हम लिखित में दिए भी हैं कि रोड नाली, तो रोड नाली दीपावली के बाद से काम चालू। अभी हमारा मुख्य उद्देश्य है एक साफ़ सफाई, पानी, बिजली, नशा मुक्त वार्ड होना चाहिए। अब मेरे वार्ड में पहले से बहुत ही नशा मुक्त कम हो गया। आप वार्ड में एक बार सर्वे करिए, पूछ लीजिए, नशा मुक्ति का 100% तो ख़त्म नहीं हुआ, लेकिन 80% ख़त्म हुआ।